एसटेन देखभाल संधाई दर्शकाना मारा अडीसू घणो घणो राम राम। आपनी हाड़ोती में आपको लाराम ऊंचो आपको साथी राकेश। अब खबरा हाड़ोती सू। जन अनुशासन पखवाड़ा में शराब की दुकान कताई लेर नया दिशा निर्देश जारी होया छे। अब किराना की दुकान की तरह ही शराब की दुकान भी सुबह 6 बजे से खुल जाओगी। शराब की दुकान 5 घंटा के लेकर खुलेगी, यानी सुबह 11 बजे से खुली रहेगी। शराब दुकान सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेगी। शनिवार और रविवार का दिन वीकेंड कर्फ्यू पर शराब की दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। वित्त विभाग ने आबकारी विभाग का लेकर गाइडलाइन जारी करता हुआ याखी का पखवाड़ा के दौरान आबकारी विभाग का कार्यालय भी पहले की तरह ही यथावत खुला रहेगा। यह कार्यालय में पब्लिक डीलिंग को कार्य दोपहर की 2 बजे तक होगा, जबकि कार्यालय खुलबा को समय शाम 4 बजे तक रहेगा। शहर में देर शाम सुभाष नगर में गोली मारर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी, जिको शव को पोस्टमार्टम करवार परिजना कताएं सौंप दियो गयो। इस दौरान मोर्चे का 12 भारी पुलिस बल तैनात रहो। गोलीकांड में ही घायल हुआ मृतक बलराज का बेटा दिव्यांश को अस्पताल में उपचार चाल रहा है और उनकी हालत खतरा से 12 बताई गई है। उटियाडी पुलिस ने बदमाशा की धरपकड़ कर लेकर टीमा गठित कर कोटा और आसपास का जिला में भेजी है और बदमाशा के तय संभावित ठिकाना पर दबिश दी जा रही है। पुलिस के तय शक है कि हत्याकांड में भानु गैंग का शार्प शूटर नंदू शूटर और उनका साथियों को हाथ हो सके है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ करी और वहां का तय हिरासत में भी लियो। फिलहाल पुलिस का हाथ खाली है और पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। उटियाडी जन अनुशासन पखवाड़ा के बीच में हुआ गोलीकांड के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। का कोटा में चप्पा चप्पा पर नाकेबंदी में पुलिस तैनात है, फिर भी हमलावर वारदात के बाद कैसे फरार हो गया। बलराज सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जादौन निवासी सुभाष नगर सेकंड थाना आनंदपुरा की कल बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर आनंदपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक की बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है, जिसका मेडिकल बोर्ड से गठन करवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। बेटे की भी गोली लगी है इसमें? जी, बेटे के भी गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच में कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स एक बार फिर प्रस्थान करवा लाग रहा है। आगामी 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति के तय भापता होया अधिकांश छात्र अपना स्टडी मटेरियल देवा के बाद में कोटा से वापस अपना घर काढ़ी पलायन कर रहा है। अभिभावक खुद भी अपना बच्चा के तय लेबा कोटा फूक रहा है, जो कि अपना बच्चा के तय सकुशल लेकर वापस लौट रहा है। 12 जिला निवासी अभिभावक ने बताया को कोटा में यह दिना कोचिंग बंद होगी। ऐसा में छात्रा को यहाँ रखाणबो काफी चुनौतीपूर्ण है। एक लेकर बच्चा के तय सकुशल अपना गृह जिला में ले जा रहा है, जहाँ सुरक्षित माहौल में रह ये अपनो अध्ययन कर सके। छात्रा को खबो है कि शहर में कोचिंग में पढ़ाई बंद होगी, ऐसा में घर जा रहा सुरक्षित माहौल के बीच में अध्ययन करेगा। घर के लिए तो क्या परिस्थितियाँ आ गई इसमें? नहीं, वो यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, उसके वजह से मुंबई घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे ज़्यादा, इसलिए पूरा मटेरियल ले लिया एजुकेशन का? हाँ, सब लेके निकल रहे। जी जी। और कोई तकलीफ यहाँ पे? पैसा वगैरह सब रिफंड हो गया सब? हाँ, सब वो बढ़िया ही। कोचिंग वगैरह सब बंद हो रही है, अभी महामारी चल रही है, तो इस वजह से लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ घर पे थोड़ा सही माहौल में रह जाएंगे। जी जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कहाँ से हैं आप? मैं 12 डिस्ट्रिक्ट बास्तुनी गाँव से। तो अभी लगभग बंद हो चुकी है पूरी अप्रोक्स, और क्या कहते हैं अभी 26 तारीख को लॉकडाउन लगने वाला है, प्रॉपर सीमाएं वगैरह बंद होने वाली है, तो उसी कारण जाना पड़ रहा है अभी तो फिलहाल तो बाकी घर पे थोड़ा सुरक्षित फील करेंगे, इससे अच्छा हो तो और कोई है नहीं। एजुकेशन मटेरियल सारा ले चुके हैं आप यहाँ से? बिल्कुल, सारा मटेरियल वगैरह सब साथ में है। वहीं दूसरा डी कोचिंग इलाका में परिवहन सेवा देवा वाला ऑटो संचालक यहाँ दिना बेबस बैठे नजर आ रहे हैं। छात्रा का प्रस्थान करवा के बाद में ऑटो चालका की सवारियां न मिल पारी, लोग किराया का ऑटो रिक्शा लेर चला रहा है। वहां का सामना आर्थिक तंगी की समस्या ज्यादा हो रही है। खर्चो खाड़बो भी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। कोचिंग क्षेत्र में फ्रूट वाला की भी यही स्थिति है। वहाँ को खबो है कि स्टूडेंट न हो बासु बिक्री न हो पारी, और जब बिक्री को समय आवे तो प्रशासन बाजार में रुकबा न देव। ऐसा में फल खराब हो रहा है और रोजी ने ही 500 रुपया को नुकसान झेलनी पड़ रही है। कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे तो जो थोड़ा बहुत होता भी वो तो काम धंधा होता वो तो बंद हो जाता है।
तो बच्चे आ रहे नहीं आ रहे अभी? बच्चे यही ना थोड़े बहुत है बच्चे, रुपये में 4 आने पर बच्चा रह गया है। अब वो भी जो है किसके वजह निकल नहीं रहा कोई है, और धंधा जो है कहाँ से होएगा जब बच्चे नहीं निकले तो कैसे करेंगे धंधा। माल सड़ रहा, नुकसान हो रहा। कितना नुकसान हो रहा है अभी? 2, 4, 500 का तो रोज ही हो जाता, गल जाता माल। जो गल्ला को वो गल्ला, कुल मिला के मतलब नुकसान में जा रहा है मामला। सब पूरा नुकसान में जा रहा, कमाई तो दूर चली गई। यहाँ पर सर यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। सारे बच्चे जा चुके हैं, समय से बैठे, कोई आए नहीं रहा मतलब स्टेशन जाने के लिए। मतलब आपके बोनी बट्टे हुए नहीं हुए आज सुबह? अभी सवेरे से बोनी बट्टे नहीं सर। कितना घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? लगभग सवेरे 2-3 घंटे हो गए सर जी। 10 बजे से आए, 2 बजे से अभी तक बैठे हैं? अभी तक बैठे हैं। कितनी गाड़ियाँ ऐसी जो अभी आपके यहाँ पे इधर वैसे? सर गाड़ियाँ तो 400-500 गाड़ियाँ घूम रही है सर इधर उधर, सब हॉस्टलों के सामने बैठे हुए जा रहे मतलब। समस्या तो ये खाने कमाने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्या सुबह से आते हैं, सुबह से बैठे रह के चले जाते हैं, 100 रुपये भी कमाना मतलब मुश्किल हो गया है सर अभी क्या इस टाइम पे। और जो गाड़ी किराए पे लेके आ रहे हैं उनको किस तरह से खर्चा निकाल रहे हैं अपना? सर उनका तो क्या है कि किराया, उन गाड़ी का किराया भी नहीं निकल पा रहा सर अभी। जी। तो अभी आप यहाँ कोचिंग हॉस्टल्स के बाहर बैठे हुए हैं, कैसा माहौल है अभी? सर माहौल तो क्या है, सारे बच्चे जा चुके हैं क्या, और हम भी क्या है दिन भर आते हैं और सुबह से शाम तक बैठे रह के घर पे चले जाते हैं सर। आज आपकी गाड़ी में सवारी लगी कोई? ये सर अभी सुबह से नहीं लगी सर कोई। रामगंज मंडी में कोरोना को प्रकोप थंबाकोट नाम न ले रह्यो। एस10 संवाददाता शमशान में जारर पड़ताल करी तो सामने आयो कि दोपहरी ताए 4 शवा को अंतिम संस्कार हो चुके छो। मरबावाड़ा 4 ही कोरोना पॉजिटिव छा। वहीं 1 शव कताए शहर का अन्य शमशान में ले जाया गयो क्योंकि शहर का शमशान में जगह ही कोई नची। अबार भी 2 शव वेटिंग में चाल रहा छा। जानकारी के अनुसार ये महीना शमशान में लगभग 80 अंतिम संस्कार होया, जामसु अधिकांश कोरोना संक्रमित शव है जो शहर भर में चर्चा को विषय बने हुए है। और वहीं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रईस खान ने चिकित्सा आंकड़ा में अब तक 6 कोरोना संक्रमित शव शमशान फूकबा की बात की है तो संदेह का घेरा में भी है। शमशान चौकीदार के मुताबिक बीता गुरुवार ने 4 शव जड़या तो शुक्रवार का दिन 2 शव और शनिवार का दिन 4 शव जो कि कोरोना संक्रमित था। शहर का तलवंडी शिला चौधरी रोड स्थित रामाकृष्ण हॉस्पिटल में अल सुबह मरीज की मौत के बाद में परिजनाना हंगामो कर दियो। परिजनाना ऑक्सीजन की कमी को आरोप लगायो, जिसके बाद में पुलिस मौका पर पूगी और समझाइश करी। बसंत विहार निवासी राकेश जैन का लंग्स में इन्फेक्शन छो। उन्हें 19 अप्रैल का दिन अस्पताल में भर्ती करवाई गयो छो, जिसकी देर रात न मौत होगी। मृतक का भतीजा सौरभ जैन को खबर है कि वार्ड में लगभग 10 मरीज भर्ती छा। देर रात न 2 बजे आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म होगी। पेशेंट परेशान हो बलाग्यो। एक मरीज ने 10 से 15 मिनट में ही दम तोड़ दियो। दूसरा मरीज की मौत 3 बजे का लगभग हुई। 2 मरीजा की मौत 6 से 7 के बीच में हुई। अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था 3 बजे बाद करी, जिसमें भी 1 सिलेंडर से 4 मरीजा कताई ऑक्सीजन दी गई। डॉक्टर कताए कई फोन करया पर कोई भी जवाब न दे पायो। अस्पताल स्टाफ ऑक्सीजन आबा की बात कहतो रह्यो, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पर न आया। रात में हंगामो हो गयो। पुलिस की 2 गाड़ियां मौका पर पुगी। अस्पताल वाला ने बिना पीसा लिया ही शव कताई सौंप दियो। भैया रात को 2:05 या 10 मिनट के बीच में पूरे हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी, तो पेशेंट लोग परेशान हुए। एक पेशेंट ने तो 10 से 15 मिनट के बीच में ही अपना दम तोड़ दिया था। दूसरे पेशेंट ने 3 बजे के आसपास अपना दम तोड़ दिया और 6:30 से 7 बजे के बीच में फिर 2 पेशेंट ने और दम तोड़ दिया है। उनने ऑक्सीजन की व्यवस्था 3 से 3:30 के बजे के बीच में की, जिसमें भी 1 सिलेंडर से 4 लोगों को ऑक्सीजन दिया गया। उनने डॉक्टर साहब को 50 कॉल किए हमने, उनने हमें कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। स्टाफ ने कहा अभी ऑक्सीजन आ रही है, आ नहीं पाई थी टाइम पे। डॉक्टर कमलेश अग्रवाल को खबर है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होबा की जानकारी सरासर गलत है। अस्पताल में 6 से 7 ऑक्सीजन बेड है और रोजाना ही 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई आ रही है। मरीज की कंडीशन खराब थी। उन्हें फली ही बता दो छो कि देर रात न लोग इकट्ठा हो गया था। एक लेकर पुलिस भी बुलाई थी। देखो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। मरीज की कंडीशन 3 दिन से रेगुलर बहुत सीरियस चल रही थी।
उसको हमने ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया था कि उनके चांसेस बहुत कम है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है, सेचुरेशन जो है वो शुरू से ही है, जो 50, 60, 40 के लगभग चल रहा था। ऐसे में हमने सब कुछ उसको समझा बुझाया था, ठीक है ना। वो मरीज़ को हमने सब चीज़ समझा बुझा के भर्ती किया था कि भाई इनकी किसी भी टाइम पे मृत्यु हो सकती है, और वो इस चीज़ के लिए तैयार भी थे। झालावाड़ जिला में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होतो जा रह्यो छे। जिला में करीब 1600 से ज्यादा कोरोना एक्टिव मरीज है, तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजा को आंकड़ो भी 300 का पार है। पाछला 24 घंटा में ही 1957 लोग कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन की सारी समझाइश और जन जागरूकता अभियान के बाद भी लोगों ने अपनी लापरवाही न छोड़ी और हालात बेकाबू हो गया। अब राज्य सरकार ने सारा मामला में गंभीर कदम उठाया है। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ो और वीकेंड लॉकडाउन लागू कर्यो गयो है। ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जन अनुशासन सु कोरोना संक्रमण की चैन खी तरीका सु तोड़ी जाव और उनके लेकर आमजन के साथ साथ व्यापारियों को भी पूरा सहयोग मिला। ये मामला में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने भी एक प्रेस वार्ता कर जिला की जनता सु प्रशासन और सरकार के ताई सहयोग देवा के लेकर भावुक अपील भी करी। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का आदेश के बाद में शनिवार से कोरोना जांचा सरकारी विद्यालय का परिसर में की जा रही है। महावीर नगर सरकारी डिस्पेंसरी का प्रभारी डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि यो अच्छो कदम है। जांच करावा वाला की भीड़ से संक्रमण फैलवा को खतरो बने हुए छो। अब डिस्पेंसरी में केवल ओपीडी में आवा वाला रोगिया कताई ही उपचार मिलोगो, साथ ही टीकाकरण करो जाओगो। महावीर नगर डिस्पेंसरी में 300 का करीब ओपीडी चल रही है। जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस संक्रमण का चलता करीब 58 रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा है। वहीं जिला मुख्यालय पर स्थित आइसोलेशन का करीब 90 बेड मौजूद है, जिसमें 11 बेड आईसीयू का है। जिला में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक करीब 2,16,000 लोगों को तय वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी संपत राज नागर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में रोजिना ही 130 से 135 सिलेंडर की आवश्यकता रहे, जो कि काफी प्रयास के बाद उपलब्ध हो पा रहे हैं। जिला अस्पताल में 90 बेड आइसोलेशन के बनाए हुए हैं, उसमें 11 आईसीयू बेड्स हैं। प्रेजेंट में लगभग सारे बेड भरने के कगार पे हैं, 2-3 बेड ही खाली हैं। लेकिन जिनके कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों की समझाइश करके घरों पे होम आइसोलेट करने की सलाह दी जा रही है। प्रेजेंट में ऑक्सीजन का ऑप्टिमम यूज हो, इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। मरीजों तमीरदारों को भी सिखा रहे हैं कि भाई आप थोड़े उल्टे लेटे या लेट के रहें ताकि ऑक्सीजन का खर्चा कम हो। ऑक्सीजन की कोटा से हमें बिल्कुल लिमिटेड मिल रही है। हमारी डेली की आवश्यकता 130 से 135 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है, और लगभग उतने हमें काफ़ी प्रयासों के बाद मिल रहे हैं। ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन यहाँ से हमने हमारा डिप्टी सीएमएचओ, डीपीएम 2 जनों को वहाँ लगा रखा है। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लगा रखा है, जो वहाँ ऑक्सीजन प्लांट पे बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें बराबर ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। सरकार द्वारा जारी करी गई गाइडलाइन को उल्लंघन करवा पर राजपुरा में 4 जोड़ा छाप डॉक्टरों का क्लिनिका का तय सील कर दिया गया। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेख आरिफ ने राजपुर फूगर कस्बा में संचालित झोलाछाप क्लिनिक संचालका पर कार्रवाई करी। क्लिनिक से खडबावाला बायोमेडिकल कचरा का तय भी खुली आबादी क्षेत्र में फेंक मिलो छो, जिससे संक्रमण को खतरो भी बने हुए छो। जानकारी के अनुसार झोलाछाप क्लिनिक संचालक राजाराम राठौर, मृत्युंजय मंडल, संजय सरकार, अजीत कुमार की दुकाना का तय सील कर वहां पर कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही चिकित्सा विभाग और प्रशासन का द्वारा वहां का तय हिदायत दी गई कि प्रशासन की बना अनुमति का दुकान संचालित न कर और जन अनुशासन लॉकडाउन को उल्लंघन न कर, अन्यथा कानूनी कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाएगी। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं। शाहबाद, समरानिया, केलवाड़ा, देवरी, राजपुर, कस्बा थाना सभी जगह पर्याप्त सुविधाएं हैं। जहां सुविधाएं नहीं है तो दूसरे नज़दीकी सीएससी पे दिखाएं, लेकिन किसी भी झोला छाप क्लिनिक पे जाके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। कोई भी जो झोला छाप क्लिनिक है उसकी सूचना तुरंत उपखंड प्रशासन को दें, ब्लॉक सीएमओ को दें।
अनंतपुरा थाना क्षेत्र में जगपुरा और केवल नगर के बीच बोरकुई कसोड़ रोडवेज बस चालक के द्वारा बाइक सवार कताई 500 टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार एक महिला और 2 पुरुष सहित 3 जना गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कताई इलाज के लेकर कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गयो, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद में महिला का तय मृत घोषित कर दियो। अनंतपुरा थाना पुलिस को खबोच का कलम का कुआं गांव से बतूल बाई और उनका 2 परिचित कोटा कार्डी आ रहा था। अचानक बोरकुई का सोड़ा रोडवेज बस चालक के द्वारा गफलत में बस चलाता हुआ मोटरसाइकिल का टक्कर मार दी, जिससे बतूल बाई की मौत हो गई, जबकि 2 युवक अस्पताल में भर्ती थे। मृतका को पोस्टमार्टम करवार शव परिजन के सौंप दिया गया। वहीं बस चालक के खिलाफ मामलो दर्ज कर जांच की जा रही है। जैसा कि फरियादी ने रिपोर्ट दी है, कलम का कुआं से फरियादी और मृतका मोटरसाइकिल पर अस्पताल कोटा आ रहे थे, तो पीछे से रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे मृतका की मृत्यु हो गई। मृतका का नाम बतूल बाई, स्वर्गीय महावीर मांगीलाल बंजारा, निवासी नया गांव धुलेड़ थी, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए डॉक्टर साहब को तहरीर दे दी गई। बूंदी जिला में सदर थाना क्षेत्र का रामगंज बालाजी की चावल मिल का बॉयलर में गर्भाशु एक मजदूर की मौत हो गई। ये मामला में शुरू हुआ गतिरोध सदर थाना में पुलिस की मौजूदगी में खत्म हो। वार्ता के दौरान चावल मिल मालिक नरेश गोयल के द्वारा मृतक की पत्नी का तय 7 लाख रुपया राशि को चेक सौंप दियो गयो और मामलो सुलझा लियो गयो। सदर थाना पुलिस एसडीएम कैलाश चंद गुर्जर के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष मृतक की पत्नी बिमला भील कताएं 1 लाख रुपया की राशि देवा की घोषणा करेगी। एक बाद में परिजन मान्या मृतक मजदूर गोवर्धन भील का शव कताएं पीएम करोबा के लेकर तैयार करो गयो, जिका बाद में सदर थाना पुलिस न शव कताएं पीएम करवार शव परिजना का सुपुर्द कर दियो। वहीं मृग दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि रामगंज बालाजी चापरस स्थित चावल मिल में काम करवा के दौरान गुरुवार के दिन रात में सिमलिया निवासी गोवर्धन भील की बॉयलर में गर्भाशु मौत हो गई थी। खाली करवाकर उसमें जब हम लोगों ने तलाशी ली, उसको कटवा कर जब खोला तो उसके अंदर गोवर्धन की लाश मिली थी, जिस पे हम लोगों ने अभी इनकी रिपोर्ट दर्ज करके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा और फैक्ट्री मालिक के द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो कितने क्या अमाउंट दिया गया वो? ये सामाजिक स्तर पे हुआ है, इसलिए इन लोगों को पता है। बाकी प्रशासन अभी जो भी घोषणा करेंगे वो। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने शनिवार के दिन 17 लाख रुपए की राशि विधायक कोष से चिकित्सा सामग्री का लेखा अनुशंसा में दी, जिसमें रामगंज मंडी का राजकीय मंगलम स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की कमी का चलता विधायक मदन दिलावर ने 12 लाख की लागत से सुसज्जित एम्बुलेंस की घोषणा करी। साथ ही कोविड उपचार में चिकित्सा उपकरण का लेखा 5 लाख रुपया, जिसमें कोविड उपचार में काम आवा वाला उपकरण, फेस शील्ड, इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट, प्लेस ऑक्सीमीटर, कैप आदि उपकरण अधिक संख्या में शामिल है। देश में कोरोना का प्रकोप है। कोटा जिले की रामगंज मंडी भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और उनको रेफर करना पड़ता है, परंतु एम्बुलेंस नहीं है। इसलिए रामगंज मंडी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के लिए विधायक कोष से 12 लाख रुपए की एम्बुलेंस खरीदने के लिए मैंने उपलब्ध करवाया है। उसके लिए कोविड सेंटर चलाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन है और अन्य सामग्री है, इसलिए 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार से सामुदायिक चिकित्सा केंद्र रामगंज मंडी के लिए मैंने 17 लाख रुपए उपलब्ध कराए। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान पुलिस प्रशासन बना बेवजही सड़का पर घूमवा वाला लोगों के खिलाफ सख्ती करवा का मूड में आबा लाग रही है, ताकि लोगों के तय बाजार में घूम बासु रोक जा सके। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी का निर्देश के बाद में सुल्तानपुर थाना पुलिस के द्वारा बिना कारण ही बाजार में घूमवा वाला लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल कताई जब्त करो गयो। सुल्तानपुर थाना अधिकारी छुट्टन लाल मीणा ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत लोगों के तय बना कारण ही बाजार में न घूमवाना लेकर समझाइश की जा रही थी, पर काफी समझावा के बाद भी जब लोग न मान्या तो सघन अभियान चला अशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है। जो
बना कोई कारण ही बाजार में घूम रहा था। लगभग 1700 ज्यादा मोटरसाइकिल कताई जब्त कर्યું છે। साथ ही चालान भी बनाया गया ताकि लोग राज्य सरकार की कोरोना वायरस की पालना कर सके। कोटा जू का वन्य जीवाकताए अभेड़ा में बन रहा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर्યું जाबो છે, पण काम की धीमी गति और कोरोना के कारण यहाँ कताए शिफ्ट करवा में देरी हो रही है। उपवन संरक्षक एएन गुप्ता के अनुसार बजट की कमी कताएं अभेड़ा में बायोलॉजिकल पार्क को काम पूरा न हो पायो। यूआईटी वो काम कताई करवा रही है, जिसकी गति काफी धीमी चाल रही है। एक कताएं पूरा करवा के लेख विभाग ने नगर विकास न्यासु आग्रह कर्यो है। जैसे ही अभेड़ा में बायोलॉजिकल पार्क को निर्माण पूरा हो जाओगो, कोटा जू का सभी वन्य जीवाकताएं वहां शिफ्ट करवा को काम कर्યું जाओगो। एमा उच्चाधिकारी का निर्देश को भी इंतजार कर्યું जा रहा है। वहां का आदेशानुसार ही आगे की कार्रवाई करी जाओगी। अभी अभेड़ा में कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है और कोरोना के चलते और बजट की कमी जो यूआईटी काम करवा रही है, इसको कोट करते हुए अभी काम पूर्ण नहीं किया सके हैं, जिस कारण से अभी शिफ्टिंग जो है शेष वन्य जीवों का नहीं किया गया है। जैसे ही उधर काम कंप्लीट हो जाएगा, कोटा जू से सारे एनिमल्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सर अभी बंद भी कर रखा चिड़ियाघर अपने यहाँ पर? चिड़ियाघर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो है अभी बंद रखा गया है और जैसे खुलने के आदेश होंगे तो खोल दिया जाएगा। कई बार समझाइश के बाद भी एरोड्राम फल सब्जी मंडी का 12 विक्रेता और क्रेता न मान रहा। पासला 3 दनासु पुलिस और मंडी प्रशासन लोगासु समझाइश करी थी, पर उसके बाद भी लोग न मान रहा। इन पर एक बार फिर सख्ती शुरू करेगी। पुलिस ने फिर सु चालान की कार्रवाई शुरू करता हुआ विक्रेता और क्रेता का चालान बनाया। साथ ही मंडी प्रशासन ने लोगासु एक बार फिर अपील करी कि चंद पीसा बचावा का चक्कर में बीमारी कताएं घर न ले जाव। प्रशासन ने सब्जी का ठेला वाला कताएं गली मोहल्ला में सब्जी बेच वाला कताएं छूट दे मली है। ऐसा में लोग घर का आसपास ही सब्जी खरीद सके। हाँ, ये देखो मंडी के बाहर वाले क्षेत्र में नगर निगम जो क्षेत्र है वहाँ पर रिटेलर्स बैठ गए, सारे अवैध लोग हैं और उसको हटाने के लिए प्रशासन ने परसों से ही अच्छे से मुस्तैदी से काम किया है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है। वो सभी लोग जो हैं, पूरा सिस्टम जो है वो इस काम में लगा हुआ है कि वहाँ अवैध लोग न बैठे, अनावश्यक भीड़ भाड़ न रहे। और ये सलाह दी जा रही है कि जो सब्जी वाले बैठ के कारोबार करते हैं वो ठेलों पे सब्जियां लेके और डिस्ट्रीब्यूट करें। उठियाडी सवाई माधोपुर का बजरिया स्थित सब्जी मंडी में भी लोगों की भीड़ जमर उमड़ी। सब्जी मंडी में लागी लोगों की भीड़ की सूचना पर मानटाउन थाना पुलिस सब्जी मंडी पूगी और कोरोना गाइडलाइन की पालना करता लेकर सख्ती करता हुआ सब्जी मंडी बंद करवाई। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना न करी जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करता हुआ पुलिस ने सब्जी मंडी बंद करवाई और मंडी से लोगों की भीड़ कताएं हटायो। इस दौरान पुलिस और सब्जी विक्रेता कताएं बीच में झड़प भी होगी। सवाई माधोपुर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करता लेकर मानटाउन थाना अधिकारी कुसुमलता ने जिला मुख्यालय का बजरिया में बाजारा को दौरो कर्यो और कोरोना गाइडलाइन की पालना करता लेकर 11 बजे बाद बाजार में खुली मिली दुकाना कताएं बंद करवायो। इस दौरान थानाधिकारी कुसुमलता ने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करता लेकर पुलिस और प्रशासन का सहयोग करवा की भी बात की। साथ ही व्यापारी से निर्धारित समय के बाद में दुकाना न खोलवा की अपील करी। मंडाना में जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा के लेख मंडाना थाना पुलिस मुस्तैद नजर आई और दुकानदारा से अपील करी कि अगर कोई भी ग्राहक बना मास्क आवचे तो उनका ताई सामान न दे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक फल सब्जी और डेयरी के अलावा सभी दुकानें बंद रहेगी। कोरोना जो ये किराना स्टोर है ये शनि और रविवार को बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी गाइडलाइन का पालन करें और अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो आपने हाड़ोते में आज अतनो है हाल फेर मिलेंगा नई ताज़ा तरीन खबरों का साथ में। तब तक आपका साथी राकेश न दियोनुमति। राम राम।